चल रही है वो बीच में जो है वो हैंग कर रही है। चलिए, so let's start the day 2 of life processes. Day 2 स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। और कल तक हमने क्या स्टडी किया था? हमने लाइफ के बारे में स्टडी किया था, लिविंग थिंग को देखा था और ये समझा था कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे एक लिविंग को और नॉन लिविंग को। ओके, और इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। और उसके बाद हमने ये स्टडी किया था व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन बेसिकली, उनके मोड्स को देखा था, जहाँ पे हमने ऑटोट्रॉफिक मोड को कवर किया था। ओके, अब जब ऑटोट्रॉफिक मोड को कवर किया था उसके बाद हम पहुंचते हैं किस पे? हेटेरोट्रॉफिक मोड। ओके, सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, दैट इज द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सो कल हमने क्या कर लिया था? ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक मोड। Autotrophic mode, and today we will discuss more the heterotrophic mode. These those organisms which obtain food from different organisms, means they obtain the food directly or indirectly from plants. Okay, directly or indirectly from plants. ये हमने स्टडी किया था। ओके, तो अब अगर हम इस हेटेरोट्रॉफिक मोड को देखें तो इसमें तीन मोड्स आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में। वन इज द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, parasitic mode of nutrition, and the third one is holozoic mode of nutrition. Everything is okay? Good evening animation. Everything is okay? Okay, so we have three modes: saprotrophic mode, parasitic mode and holozoic mode. ठीक है, saprotrophic mode में क्या होता है? The organism feed on dead and decaying. ठीक है, dead and decaying यानी कि मरे हुए सड़े गले पे फीड करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मीन्स, क्योंकि saprose मीन्स क्या होता है? rotten. saprose मीन्स क्या होता है? That means rotten, means खराब। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कोई एक एप्पल है, ठीक है, अगर वो खराब हो जाता है तो आप उसको जब खराब हो जाता है तो आप देखते हैं ना कि एकदम पल्पी हो जाता है। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें आप देखते हो वो सॉफ्ट हो जाता है, पल्पी हो जाता है, फ्लूइड दिखने लगता है। ठीक है, और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्लियर? इसका मतलब हम कहते हैं वो रॉट कर रहा है, खराब कर रहा है। तो बेसिकली वो हो क्यों रहा है? व्हाई इज हैपनिंग? ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, अगर प्लांट्स सैप्रोट्रॉफिक मोड को ऑब्टेन मींस अपनाते हैं, ठीक है, प्लांट्स तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। ओके, देखो फाइट जहां पे आए PH, ठीक है, फाइटर, फाइटोन, फाइट, PHY, that means that is equivalent to plant, that is related to plant। ठीक है, जैसे फाइटो हॉर्मोन्स अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स मतलब those plants which feed on the dead and decaying matter, that is saprose। ओके, और इसी तरीके से अगर एनिमल्स है जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मींस लाइक करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? दैट इज सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक। ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स एंड सैप्रोजोइक। ओके, नाउ इसमें कौन आते हैं? इसमें अगर हम सैप्रोफाइट्स की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? फंगस आते हैं। ठीक है,
मतलब ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। होता क्या है, जब कोई भी चीज खराब होती है ना, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एंजाइम सीक्रेट, एंजाइम्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वो क्या करते हैं, ये एंजाइम्स वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्लूइड फॉर्म, यानी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। दे ब्रेक डाउन विद द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो ब्रेक करते हैं उसको और वो फ्लूइड फॉर्म में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इस फ्लूइड फॉर्म को ये बैक्टीरिया, फंगस एंड ऑल जो सैप्रोफाइट्स हैं या सैप्रोजोइक हैं, यानी जो सैप्रोट्रॉफिक मोड को ऑब्टेन करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फाइनली एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कोई भी चीज खराब होती है तो आपने कहा पानी छोड़ दिया, मतलब इस टाइप से कहते हैं ना कि जो है महक आ रही है, ठीक है, पल्पी हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं आपके बने में। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है कि जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया फंगस की जो सैप्रोफाइट्स हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो खराब है उसको एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं फ्लूइड में, ताकि वो आसानी से उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज पैरासिटिक मोड। ठीक है, पैरासिटिक मोड। अब देखो यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक मोड के लिए जिसके ऊपर फीड कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, डेड होना चाहिए, डेड, तभी तो डीके करेगा, ठीक है। लेकिन पैरासिटिक मोड क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी, ठीक है, ये ए इसके ऊपर फीड कर रहा है, क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, तो ये जो बी है ये कहलाता है होस्ट और जो फीड कर रहा है वो कहलाता है पैरासाइट, ठीक है। और इस होस्ट को लिविंग होना जरूरी है। Yes, parasites are the living organisms which feed on other organisms for their food, but do not kill their host. यानी वो अपने host को kill नहीं करते, ठीक है, यानी वो फीड करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सर में टिक पड़ जाती है, लाइस पड़ जाती है, ठीक है, तो जब लाइस पड़ जाते हैं तो यहाँ पे वो जो लाइस है पैरासाइट है, ठीक है, और उसका जो होस्ट है वो ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन के वो किस पे फीड करता है, ब्लड पे। तो ये जो लाइस है वो ह्यूमन से ब्लड ले रहा है, फिर अब ह्यूमन को वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कर रहा है, नुकसान, और ये लाइस क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और ये नुकसान में जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ये ब्लड हो रहा है, क्योंकि लाइस को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जिसके ऊपर फीड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर किसी खास चीज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, और ब्लड ले रहा है, इसीलिए अगर इसको लाइस को ब्लड की जरूरत है ह्यूमन से, तो ह्यूमन को लिविंग होना जरूरी है। यही फर्क है पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में, कि सैप्रोट्रॉफ क्या करता है, डेड पे फीड करता है, पैरासाइट क्या करता है, ये लाइस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या करता है, होस्ट पे फीड करेगा, ठीक है, उससे अपनी जरूरत की चीजों को लेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा और उससे मारेगा भी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम पैरासिटिक मोड की बात करें, जिनको हम जैसे मैंने एक लाइस का एग्जांपल दिया, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कैस्केटा वेल, कैस्केटा वेल, बेल होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बेल चढ़ जाती है, तो ये क्या करता है, वो ट्री पे जिसके ऊपर ये रन करती है, उस ट्री से न्यूट्रिएंट को डिराइव करती है, न्यूट्रिएंट को डिराइव करती है, ठीक है, और उसको हासिल करती है और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट हासिल करेगी और स्लोली 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 इस ट्री को क्या करेगी, जब तक न्यूट्रिएंट हासिल करती रहेगी वो ट्री लाइव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सूखता चला जाएगा, ठीक है, और इसको फायदा मिलेगा, ये फिर दूसरे पेड़ पे, फिर तीसरे पेड़ पे, फिर चौथे पेड़ पे, ऐसे पहुंचता चला जाता है। इसलिए आपने एक और पैरासाइट अगर हम बात करें, अगर मैं नाम लूं, दैट इज वर्म्स, जो होते हैं ना, कीट पड़ जाते हैं, वर्म्स पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे एक मैं आपको नाम लेता हूँ, दैट इज जो पोक होता है, जैसे आपका जो पिग होता है, उसका जो मीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोक, ठीक है, पिग मीट क्या होता है, ओके, पोक इज कॉल्ड पिग मीट। इसके अंदर, इसके गोश्त में, इसके मीट में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, वर्म होता है, दैट इज कीनिया सोडियम, कीनिया सोडियम,
ठीक है, बाकायदा इसका हेड होता है, फिर उसके सर्कल्स लगे होते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग बिट फास्ट, ठीक है। उसकी बॉडी होती है वो लाइक, क्लियर, ओके। आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी इंडेक्स को स्टडी किया, ठीक है, फ्लैट बॉम्ब्स में। तो टीनियस सोडियम में अगर हम बात करेंगे तो टीनियस सोडियम क्या है, इसके मीट में जो इंसान इसके मीट में फीड करते हैं, तो वो उनकी बॉडी में, ये वर्म उनकी बॉडी में आ जाता है, और क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन में रहता है, मींस अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, तो वहां से ह्यूमन से न्यूट्रिएंट को भी डिराइव करता है, ठीक है, यानी उनसे न्यूट्रिएंट हासिल करता है, ह्यूमन को किल भी नहीं करता है, लेकिन नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए जिनके अंदर पेट में कीड़े होते हैं तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, दुबले पतले रहते हैं, ठीक है, हेल्दी नहीं हो पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये टीनियस सोडियम क्या हो गया, ये इनसाइड बॉडी होता है, तो ये भी एक आपका पैरासाइट का जो है वो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइस का। अब ये कहाँ होता है, ये बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, सर में होता है। तो ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टोपैरासाइट। एक्टो मींस आउटसाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक्टोपैरासाइट, ओके। और जैसे मैंने आपको टीनियस सोडियम का एग्जांपल दिया, ये बॉडी के अंदर रिजाइड करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट, दैट इज कॉल्ड एंडो। एक्टो मींस आउटसाइड और एंडो मींस इनसाइड, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के ऊपर हैं, वहां से न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्टो। और जो बॉडी के अंदर है वो क्या हो गया, दैट्स एंडो। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अब मुझे इससे बताइए, ये सैप्रोफाइट पैरासाइट, ये क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े। ओके चलिए अब आते हैं थर्ड मोड पे, एंड दैट इज कॉल्ड होलोजोइक। होलो नाम से ही लग रहा है, होल, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं होलोजोइक मोड को जो ऑप्ट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, होलोजोइक मोड में जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है, ठीक है, किस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ ingestion. Wait a second. Give me 1 second only. Give me 1 second. Okay, so there was a battery issue in the okay now तो वो जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, that takes in food with the help of what, with the help of the process known as ingestion, with the help of process known as ingestion, okay. So उनको हम क्या बोलते हैं, that is called holozoic, means the organism taking food in the complex form with the help of ingestion। जैसे आप खाते हो ना, दाल वाल खाते हो, ठीक है, अब जब दाल वाल खाते हो तो फिर क्या होता है, वो दाल खाने से एक मिनट मुझे दो मिनट दीजिएगा, only 2 minutes। ओके तो यहां पे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो दे टेक इन फूड इन द फॉर्म, जैसे हम दाल खाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, हम दाल को लेते हैं और फिर उसके बाद माउथ में डालते हैं, ठीक है, हम माउथ में डालते हैं, क्लियर। तो ये प्रोसेस जो फूड से हम माउथ के थ्रू हम अंदर ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर हम उसको च्यू करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है,
ओके अनिमेश, अभी आपका मैसेज मुझे मिला है। ओके ठीक है, मैं अभी करता हूं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। तो इंजेशन के थ्रू जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को फूड में लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हम बात करें होलोजोइक का, तो जैसे आपका क्या हो गया? अमीबा हो गया और दूसरा एनिमल्स हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? होलोजोइक फॉर्म। अगर हम टाइप्स ऑफ होलोजोइक फॉर्म को बताएंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ होलोजोइक फॉर्म को देखेंगे, तो टाइप्स में कौन कौन हो गए? वी हैव 3 टाइप्स एंड यू नो इट बेटर, हम ज्यादा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक होता है हर्बीवोर, ठीक है, होलोजोइक में हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं या हर्बीवोर्स जिनको आप कहते हैं, ठीक है। एक आते हैं कार्निवोर्स और एक आते हैं ऑमनीवोर्स, ठीक है। Herbivores, you know that feed on plants, carnivores that feed on animals or their products, and omnivores means plants plus animals, ठीक है, plants plus animals, okay। तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम बात करें इनके, तो वी हैव 3 टाइप्स इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज अमीबा एंड ह्यूमंस, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप भी आते हैं, कुछ स्पेशल टाइप भी आते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, हाँ, प्रीडेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक होता है मींस प्रीडेटर क्या होता है? बेसिकली वो प्रे पे फीड करता है, ठीक है। मींस जैसे लॉयन है और वो फीड कर रहा है डियर पे, तो डियर इसका क्या हो गया? प्रे, और लॉयन क्या हो गया? इसका प्रीडेटर। नॉट, ये होस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये प्रे हुआ। क्यों? अच्छा, कैसे ये डिफरेंट है पैरासिटिक मोड से या सैप्रोट्रॉफिक मोड से? देखो, प्रीडेटर में क्या होता है, ये जो प्रीडेटर है ये इस प्रे को किल करता है, उसके बाद किल करता है, उसके बाद जो उसका फ्रेश मीट होता है उसको खाता है, किल करके खाता है, समझ रहे? तो खाता है विद द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, इसलिए ये किसमें? दैट इज द होलोजोइक मोड, और किल करता है और फिर उस पर फीड करता है। पैरासिटिक मोड में वो उस ऑर्गेनिज्म से उसको किल नहीं करता है, उससे न्यूट्रिएंट डिराइव करता है, उसको नुकसान पहुंचाता रहता है, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है, ठीक है। ये एक फर्क है किसमें? पैरासिटिक मोड और प्रीडेटर में। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करें, दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजर, होलोजोइक में ही आता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर में जैसे आपके हाइनाज आ गए, लगड़बग्गा जिनको आप कहते हो, या फिर वुल्चर्स आ गए, जो गिद्ध जो आजकल जो है दे आर इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो वुल्चर्स गिद्ध हो गए, ये क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स। देखो अब स्कैवेंजर्स कैसे सैप्रोट्रॉप से अलग है, सैप्रोट्रॉप भी डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, लेकिन ये होलोजोइक नहीं है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की मदद से ब्रेक करके फ्लूइड को लेते हैं, ठीक है, और डेड पे फीड करते हैं। स्कैवेंजर्स भी किस पे फीड करते हैं? डेड पे। लेकिन ये जैसे आपने देखा होगा, कोई जानवर मर जाता है तो वहां पे गिद्ध हो गया या फिर लगड़बग्गे हो गए, या फिर ये प्रीडेटर जो लॉयन था, डियर को किल किया, उसने फ्रेश मीट खाया, और जो बचा कुचा होता है फिर आके बाद में लगड़बग्गे खाते हैं, ठीक है। ये देखा होगा आपने डिस्कवरी पे भी। तो ये क्या खा रहे हैं? ये लॉयन जो है ये फ्रेश पे खा रहा है, किल किया है अभी, ठीक है, लेकिन ये बचे कुछ डेड पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स, ठीक है, जो डेड पे फीड करते हैं होलोजोइक मोड से, होलोजोइक मोड से फीड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड व्हाट? द स्कैवेंजर्स। तो नेचर को रन करने के लिए, नेचर को बैलेंस रखने के लिए इन सब की जरूरत है, इन सब की जरूरत है, ओके। सो दीज आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सी हियर नाउ ऑन द स्क्रीन you will be seeing this, ठीक है। अब देखिए हेटेरोट्रॉफिक मोड में कौन आ गया? होलोजोइक आ गया, सैप्रोट्रॉफिक आ गया एंड पैरासिटिक आ गया, ठीक है। सो यू हैव द एग्जांपल एंड दिस रिवीजन नोट दैट इज गिवन ऑन द न्यूज़ इन्फो साइट, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। अब ये बताइए आगे प्रोसीड करें, लेट्स स्टार्ट इंजेक्शन को। अच्छा, इंजेक्शन देखो, इंजेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड,
ठीक है, मींस अगर हम बात करें कि अब आप कहेंगे सर वो तो न्यूट्रिशन होता है, यस, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज न्यूट्रिशन, लेकिन होलोजोइक मोड का मतलब क्या हो गया, वो माउथ के थ्रू उसको, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को माउथ के थ्रू वो अंदर ले रहा है, फिर उसके बाद अंदर उसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन वाइजेशन ये सारे प्रोसेस होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इंजेक्शन। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन सैप्रोट्रॉफ एंड स्कैवेंजर। ओके, देखो सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, सैप्रोट्रॉफ जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं करते हैं, यानी माउथ के थ्रू, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, ये फ्लूइड सिक्रीट, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो फूड का होता है वो बाहरी होता है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक फंगस ग्रो किया, फॉर एग्जांपल ये फंगस है और ये रॉटन मटेरियल है, तो ये इसके ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है, जब फ्लूइड सिक्रीट करेगा तो फ्लूइड जो एंजाइम होगा वो इस कॉम्प्लेक्स फूड को फ्लूइड में कन्वर्ट करेगा, फिर ये जो फंगस है ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है, तो ये हो गया सैप्रोफाइट। स्कैवेंजर क्या हो गया, ये डेड पे फीड करेगा, लेकिन किससे, किससे, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, स्कैवेंजर खाएगा, माउथ से खाएगा, फिर उसको चबाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी में उसके जाएगा, फिर वहां डाइजेशन होगा, तो ये होलोजोइक मोड से ले रहा है, इस वजह से ये स्कैवेंजर इसमें आता है, और सैप्रोट्रॉफ भी जो है वो आपका अलग, मींस दैट इज अ डिफरेंट मोड, बट ये भी डेड एंड डिकेइंग पे फीड करता है और ये भी डेड मटेरियल पे फीड करता है, बट स्कैवेंजर किस पे फीड करता है, मींस विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं करते, इसीलिए इसमें सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, फंगस, बैक्टीरिया एंड ऑल, ठीक है, प्रोटोजोअन्स आप कह सकते हैं, और स्कैवेंजर्स में बाकायदा आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइनाज एंड वल्चर, जो माउथ के थ्रू इंजेस्ट करेंगे। और बताओ, और कोई क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ऑटोट्रॉफिक मोड, फोटोसिंथेसिस, ओके, देखो अब हम स्टडी करेंगे दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस पे आने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओके, मींस दिस फोटोसिंथेसिस दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये तरीका है कि इसमें ग्रीन प्लांट्स में, ताकि वो अपने फूड को ऑब्टेन कर सके, दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, ठीक है, तो जो इसके लिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द cell, plant cell, that is known as what, the kitchen of the plant cell, okay, that is called the kitchen of the plant cell, okay। now अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट की बात करें, coming to chloroplast, ठीक है, now see, this is what, this is a plant cell, देख रहे हैं ना, that is cellulose, cell membrane, vacuole, nucleus, cytoplasm, everything is there. Now this is the chloroplast, तो chloroplast basically it is a part of plant cell, वो plant cell का part होता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की तरफ अभी बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो क्लोरोप्लास्ट को सेल की तरह देखने लगते हैं, नहीं, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की जो किचन ऑफ द सेल है, क्यों इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है, खाना जो बन रहा है प्लांट का, वो यहीं पे बनके तैयार हो रहा है, ठीक है, ओके। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, दे कुड बी वन टू मेनी,
डिपेंडिंग ऑन प्लांट की स्पीशीज क्या है, प्लांट किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, किस जो है एरिया में, लोकेलिटी में, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एक्सेप्ट स्टोमेटा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, हम इसको यहां से समझेंगे। देखिए ये पेज थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ओके, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये लीफ लेमिना है, ठीक है, यानी पत्ती, लीफ जो है पत्ती का एक हिस्सा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन उसको किया गया है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ठीक है, तो ये ऐसे है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये लीफ है ना, दिस वन इज लीफ, ओके। अब इस लीफ को ऐसे काटा गया है, समझ रहे हैं? तो जब ऐसे काटा गया है तो ये लीफ का अपर हिस्सा है, ये लीफ का लोअर हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो अपर हिस्सा है, अपर सरफेस है इसका, ये है, दिख रहा है ना, और जो लोअर सरफेस है वो ये है, ठीक है। तो अपर सरफेस में और लोअर सरफेस में जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मल लेयर की होती है, एपिडर्मिस, एपी कहते हैं आउटर और डर्मा कहते हैं लेयर को, स्किन को। तो ये जो लेयर है ये अपर एपिडर्मिस है, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बीच में ये ओपनिंग दिखाई दे रही है ना, ये स्टोमा है, प्लूरल स्टोमेटा कहलाता है, ठीक है। स्टोमेटा का आपने लोअर क्लासेस में फंक्शन पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको भी आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इसमें जो सेल्स होते हैं ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन जो एपिडर्मिस में बेसिकली ये जो स्टोमा है, ये स्टोमेटा है, इसके जो गार्ड सेल्स होते हैं, देखो अगर हम बात करें स्टोमेटा की, ठीक है। Now this is the opening of the stomata and these are the guard cells, ठीक है। तो अभिनी गार्ड सेल्स के कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करेगा द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, दे डू व्हाट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज लाइक अ डोर, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ स्ट्रक्चर। ज्यादातर लीफ में प्रेजेंट होते हैं, आपके जो स्टेम पार्ट होता है, ठीक है, उसमें भी, बट दैट इज वेरी मिनिमल, बट मैक्सिमल ऑन द लीफ, और डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अपर एरिया पे ज्यादा होगा या लोअर एरिया पे ज्यादा, कभी कभी लोअर एरिया में ज्यादा होता है, अपर में कम होता है, किसी प्लांट में अपर में ज्यादा होता है, लोअर में कम होता है, किसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दैट इज अ डिटेल वन दैट यू विल गेट इनटू द हायर क्लासेस। तो ये आपका स्टोमेटा है। तो ये जो स्टोमेटा है ना, और साइड में आपके क्या होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल सेल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मेसोफिल सेल। तो ये जो स्टोमेटा का गार्ड सेल होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ये कहां पे, एपिडर्मिस में। ये स्टोमेटा कहां है, प्लूरल स्टोमेटा, ये कहां पे है, ये एपिडर्मिस में, ये यहां पे दिख रहा है, ये एपिडर्मिस में, ठीक है। तो एपिडर्मिस में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन एपिडर्मिस का जो स्टोमेटा होता है, यानी एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन जो स्टोमेटा होता है उसके गार्ड सेल में, उसके गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और कहां होता है, तो वो जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो सेल्स हैं, ये दिख रहा है, ओके, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल्स इनको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, द पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उसमें फिर मेसोफिल सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, ये अलग डिवीजन है, लेकिन आप याद रखें पैरेन्काइमा सेल्स। और इन सेल्स में देखो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, देखो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पे ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा एक चीज मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं,
जब मैं विंडो स्विच कर रहा हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप लोग को? सारे बच्चे जल्दी लिखिए, जितने लोग ज्वाइंड हैं, सब लोग ज्वाइंड हैं। ग्रेट अटेंडेंस, ओके गुड। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड ऑल ये है, ये क्या है, दैट इज, इसमें आपके देखिए छोटे 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 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो आपके अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं, अपर लोअर में नहीं होते, लेकिन अपर लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा के गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट जरूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। एक तो इसके स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, कोई किचन होता है, जैसे घर में भी किचन होता है, ठीक है, यहां पे क्या प्रिपेयर होता है? ऑब्वियसली फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, प्लांट में भी यही हो रहा है, दैट इज अ नेचुरल किचन द प्लांट इज हैविंग। अब ये जो किचन है इसमें क्या होता है आपका? फॉर एग्जाम्पल स्टोव होता है या गैस चूल्हा होता है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या रखते हो? आप अपने यूटेंसिल्स रखते हो, बर्तन रखते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? एलपीजी यूज करते हो। इससे क्या मिल रही है? एनर्जी। तो इसका मतलब एक खाना पकाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। तो जगह तो मिल गई, क्लोरोप्लास्ट किचन। अब इस किचन में बर्तन भी होना चाहिए, समझ गए? इस किचन में गैस स्टोव भी होना चाहिए। गैस का काम क्या होता है? इस स्टोव का काम क्या होता है? ये जो एलपीजी से गैस आती है ये बर्न होती है और वहीं इसको बर्तन को एनर्जी मिलती है, और उस बर्तन में रखा हुआ जो भी रॉ मटेरियल है वो फूड आप बनाते हो। तो इसका मतलब किचन में क्या क्या होना चाहिए? किचन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कहने का मतलब यह है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप जो खाना बनने वाला है और जो एनर्जी वो लेगा, जिसको यूज करके, इस एनर्जी को यूज किया जा रहा है, इसको यूज करके उस बर्तन में जो उस प्लेटफॉर्म पे खाना बनेगा वो कहां पे होता है? किचन में। तो यही चीजें नेचुरली भी क्लोरोप्लास्ट के पास होनी चाहिए, और वो क्या होती हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे जाते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स, एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्ट्रोमा। ये नाम जरूर सब याद रखिएगा और स्ट्रक्चर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, बनाने के लिए। मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड व्हाट? द स्ट्रोमा। समझ गए इस चीज को? तो ये जो फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में क्या होता है? देयर इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाइल्ड अप ऑन ईच अदर। क्योंकि किचन है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, मींस ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस एक स्ट्रक्चर की, अगर इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और ये जो थाइलाकॉइड होता है बेसिकली इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, जो आपका ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है, यानी इस थाइलाकॉइड में यू हैव व्हाट? द क्लोरोफिल फिल्ड। ये भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाना बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली इन 10th। ठीक है, तो ये जो थैलाकॉइड होता है इसी के अंदर क्लोरोफिल फिल्ड होता है, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होता है। समझ गए इस चीज को? तो अब देखो, खाना किचन में बन रहा है तो किचन ऑफ द सेल आपका कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट। समझ गए? अब एक ऐसी चीज चाहिए जो क्या कर सके, जैसे एलपीजी, उससे जो एनर्जी हो रही है वो एनर्जी को यूज करे और बर्तन में आपके खाना पके। ठीक है, तो वो जो बर्तन है बेसिकली आप ये कह सकते हो, जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली आप ये कह सकते हो, जो प्लेटफॉर्म है यानी जो गैस का चूल्हा जहां पे आपकी एलपीजी बर्न होती है, वहां से वो एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और खाना बनाया जाता है, तो वो आपका थैलाकॉइड आप कह सकते हैं। समझ गए? थैलाकॉइड। समझ गए कि वो यहां पे क्या होता है, यहीं पे अब जब हम फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि व्हाई थैलाकॉइड एंड व्हाई स्ट्रोमा इज सो मच इंपॉर्टेंट इन द फोटोसिंथेसिस। तो यहीं पे क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। कौन सी एनर्जी? क्योंकि प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए वो जो प्लेटफॉर्म है जहां पे एनर्जी यूज होने वाली है इस किचन में, ठीक है, दैट इज द थैलाकॉइड व्हिच कंटेन्स व्हाट? द chlorophyll. Now this stroma also contains starch granules. ठीक है, और आपको जान के ताज्जुब होगा जैसे सेल के पास अपना डीएनए होता है वैसे ही ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा भी था, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ऐसे ऑर्गेनल जिनके पास अपना डीएनए होता है, तो दो, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट एंड दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके पास भी अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। समझिए, सर्कुलर डीएनए, दे हैव द डीएनए। और ये जो पाइल्ड अप स्ट्रक्चर है, इसको एक पाइल्ड अप स्ट्रक्चर यानी थैलाकॉइड एक साथ लगा हुआ है, एक को बोलते हैं हम ग्रैनम, दैट इज कॉल्ड ग्रैनम। ठीक है, और प्लूरल अगर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ग्रैना। ठीक है, और उसके बाद ये जो ग्रैना होते हैं ये आपस में चैनल से कनेक्टेड होते हैं एंड दिस चैनल इज कॉल्ड फ्रेट चैनल। This channel is called Fred channel. Okay, so this was about the structure of chloroplast. Okay, तो अब आज यहां पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब आपकी मंडे में होगी, दैट विल बी बायो। तो अब वहां पे फोटोसिंथेसिस में जो आपको मैं मंडे में बताने वाला हूं ना, दैट विल बी वेरी न्यू फॉर यू, बहुत नया होगा और उस कॉन्सेप्ट को आपने सुना ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे जो मैंने अभी बताया आपको आज, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, कैसे मैं टेस्ट में दूंगा ये मेरे ऊपर है, आई विल डिजाइन द क्वेश्चन। दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, मीजोफिल सेल्स के बारे में बताया, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और रिवीजन नोट से उनको स्टडी कीजिएगा, क्वेश्चंस को स्टडी कीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बताइए, चलिए चैट ओपन करते हैं। कोई कंफ्यूजन जितना बताया आज? कोई सवाल हो तो बताइए। मीजल्स कब बताया मैंने? मीजल्स तो खसरे को कहते हैं, खसरे को कहते हैं, वो तो डिजीज होता है। शुभम, मीजल्स कब बताया मैंने? यस, आज जो बताया उसके ऊपर सर किसके अंडर डीएनए होता है? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, सी दिस, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट किसमें है? प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर अपना, प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस में अपना डीएनए तो है ही, इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनल्स में से हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में सेल्स जब पढ़ा तो क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड्स में पढ़ा था, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स में पढ़ा था। ओके, आकिब कह रहे हैं शो डायग्राम। बेटा क्वेश्चन जो है ना वो आप पूछे, क्योंकि फिर मुझे आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं दिखेगा। तो डायग्राम दिखा दीजिए, डायग्राम नहीं कीजिएगा, पूरा भी बनाइए। बेटा वो वीडियो मेरी जाएगी ना आपको,
वीडियो मेरी जाएगी आपको, YouTube पे देख लीजिएगा। ओके, आखिर माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? रणवीर, अनिमेश, यशवंत, जल्दी कीजिए फिर साइन ऑफ करते हैं। रणवीर, अनिमेश, यशवंत। ओके ओके ठीक है। सो थैलेकोइड, थैलेकोइड बेटा ये है, दैट इज द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। इस एक स्ट्रक्चर को थैलेकोइड कहते हैं, समझ रहे हैं? इस थैलेकोइड में ही क्लोरोफिल होता है। आपने बचपन में पढ़ा ना कि ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होता है? इस थैलेकोइड में होता है। और यही जो है आपका गैस चूल्हे का काम करने वाला है, जहां पे वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके खाने को बनाएगा। कैसे बनेगा खाना वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, और तो साइन ऑफ करें। ओके, तो मैंने आपको बताया कल